So we are starting with the next chapter, Legendre's equation, functions and their properties. So the differential equation of the form 1 minus x square d square y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus 1 into y is equal to 0, where parameter n is any real number, is known as Legendre's equation. The solution of this equation is known as Legendre's function. So यहाँ पे अगर अब आप देखो तो x is equal to 0 is an ordinary point. Px and Qx are analytic at x is equal to 0. तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस इक्वेशन है ये हम इन्होंने तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये इन एग्जाम्पल 2 ऑफ चैप्टर 24, बट मैंने जो आपको चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो भेजी थी उसमें हमने लीजेंड्रेस इक्वेशन का सॉल्यूशन किया हुआ है. सो ये वाला नहीं है. सो पावर सीरीज़ मेथड से हो जाएगा सिंपल ये कि आप पावर सीरीज सॉल्यूशन लेके चलोगे इसका. सो ये देखो ये एग्जांपल नंबर 5 है फर्स्ट चैप्टर में कि इसमें x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट. तो लेट y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन लेके चले हो आप. लेट दिस बी सॉल्यूशन. देन dy बाई dx डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे. सो ये सारा फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ में करके आए हो. सो वहाँ से आप एक बार देख लेना और यहीं से इन्होंने डायरेक्टली सॉल्यूशन फिर यूज़ कर लिया. सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द इक्वेशन. सो वहाँ से ही अभी इनके पास y1 की वैल्यू आ गई है a टाइम्स u एट x, y2 की वैल्यू आ गई b टाइम्स v एट x एंड द जनरल सॉल्यूशन इज देयरफॉर गिवन बाय y इज इक्वल टू a टाइम्स ux प्लस b टाइम्स vx. दिस पावर सीरीज सॉल्यूशन इज कन्वर्जेंट फ्रॉम -1 to 1. तो ये जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है अब इसमें x की पावर्स जो है वो इंक्रीजिंग पावर्स हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है. तो हमें क्या चाहिए, हमें x का एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए लीजेंड्रेस फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x. So to define Legendre's function we have to solve this Legendre's equation in power series solution in descending powers of x. So इसी वजह से y को ले लिया a0 x रेज टू पावर c प्लस a1 x रेज टू पावर c माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू पावर c माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन. तो पावर्स जो है वो डिक्रीज कर रही हैं अब. सो लेट दिस बी अ सॉल्यूशन वेयर a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, ये वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर दी. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x. सबसे पहले x रेज टू पावर c की पावर का जब कोफिशिएंट 0 करेंगे तो a0 के नॉट बी इक्वल टू 0, सो c इज़ इक्वल टू n और माइनस ऑफ n प्लस 1. देन x रेज टू पावर c माइनस 1 का कोफिशिएंट 0 करोगे आप तो आपको a1 मिल जाएगा. ये इक्वेशन मिली है. सो यहाँ पे सिंस c इज़ इक्वल टू n और माइनस ऑफ n प्लस 1, सो जो ये प्रोडक्ट टर्म है c प्लस n एंड c माइनस ऑफ n प्लस 1 दे के नॉट बी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर a1 इज़ इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर c माइनस k, तो ये रिकरेंस रिलेशन मिलेगा. अब ये आप खुद करके देखोगे अपने हाथ से तभी आपको पता लगेगा. नाउ k की वैल्यूज़ 3, 5, 7 एंड सो ऑन जब पुट कर रहे हैं तो क्योंकि a1 0 आया है तो a3 भी 0 आ जाएगा, a5 a7 ये सारी टर्म्स 0 आ गई. अब हमने क्योंकि c की वैल्यू आइदर n और माइनस ऑफ n प्लस 1 थी तो पहले ले लिया व्हेन c इज़ इक्वल टू n. तो इस रिकरेंस रिलेशन में c की जगह n पुट करके k को 2, 4, 6 पुट किया जिससे हमें a2 मिला, ये a4 मिला, ये a6, यहाँ a0 आना है. देखो ये a2 इन टर्म्स ऑफ a0 था, फिर a4 इन टर्म्स ऑफ a2 आया था तो a2 की वैल्यू पुट करके फिर इन टर्म्स ऑफ a0 निकाल लिया. ऐसे ही a6 इन टर्म्स ऑफ a0 निकाल लिया. सो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इन y इज़ इक्वल टू a0 x रेज टू पावर c प्लस a1 x रेज टू पावर c माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी में. सो ये आ गया y वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से. फिर इस सब में से a0 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a0 नहीं आना था. सो a0 कॉमन लेके दिस इज़ वन सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस इक्वेशंस. अब हम लेंगे व्हेन c इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस 1.
रिकरेंस रिलेशन में अगेन आप c को माइनस ऑफ n+1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें फिर k को 2 4 6 पुट करोगे तो a2 a4 a6 आ जाएंगे। अगेन ये वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करके दिस इज़ द अनदर सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेस इक्वेशन। अब हमने क्या किया है, ए नॉट की वैल्यूज़, ये जो ए नॉट है इसकी वैल्यू चूज़ की है। एक बार इन्होंने ए नॉट को चूज़ किया 1 into 3 into 5 up to 2n-1 over n factorial. So then the solution number 3, अब जब आप a नॉट की वैल्यू 135 2n-1 over n factorial नंबर 3 में पुट करोगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें a नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो नंबर 3 है वो देखो क्या बन जाएगा, दैट इज़ डिनोटेड बाय Pn at x and is known as Legendre's polynomial of degree n. No, Legendre's function of first kind. Pnx is known as Legendre's function of first kind. So Pnx की ये Pnx आपके पास क्या बन गया, 135 and so on up to 2n-1 over n factorial, साथ में पूरी टर्म लिख दी है विच इज़ अ टर्मिनेटिंग सीरीज़, क्योंकि n की पावर डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब एक पॉइंट पे जाके x की पावर 0 हो जाएगी, and thus known as Legendre's polynomial of degree n. Now when n is a positive integer and a naught is equal to, जब a naught को आप n factorial over 135 and so on up to 2n+1 ये कंसीडर करोगे, देन द सॉल्यूशन नंबर 5, सो a naught की ये वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 5 में जो सबसे लास्ट है उसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा Qnx which is known as Legendre's function of second kind. That is Qnx is denoted by this which is a non-terminating power series as n is positive. तो इसमें आप देख रहे हो x जो है वो एक्चुअली डिनोमिनेटर में है, सो 1 over x raised to power n+1 फिर 1 over x raised to power n+3, तो जो डिनोमिनेटर में पावर्स हैं x की वो इंक्रीज होती जा रही हैं, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज. So the general solution of Legendre's equation is a times Pnx plus b times Qn at x, where a and b are arbitrary constants. अब Pnx में जो आपने a नॉट की वैल्यू सपोज की है 135 2n-1 over n फैक्टोरियल, इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ऊपर आपके पास बन जाएगा 2n फैक्टोरियल, नीचे देखो 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 2n में से 2 कॉमन आ रहा है n टर्म्स में से, सो 2 raised to power n इंटू n फैक्टोरियल, तो a नॉट की वैल्यू है एक्चुअली 2n फैक्टोरियल ओवर 2 raised to power n इंटू n फैक्टोरियल स्क्वायर. सो a नॉट अगर ये है तो ये हमने निकाले थे ना नीचे a2 a4 a6, ए नॉट की वैल्यू अभी उसने बोली क्या है 2n फैक्टोरियल ओवर 2 raised to power n इंटू n फैक्टोरियल की होल स्क्वायर. सो ए नॉट की ये वैल्यू यहाँ पे a2 में a4 में a6 में यहाँ पे भी ए नॉट आना था, जब पुट करेंगे सो सब्सटीट्यूट करके ये आ रहा है a2, ठीक है. सो a2 की वैल्यू आ गई 2n-2 ओवर 2 raised to power n-1 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल. ऐसे ही a4 की वैल्यू आ गई है. सो कॉन्टिन्यूइंग इन दिस मैनर हमारे पास Pnx क्या बन जाएगा, ये जो a नॉट a2 a4 हैं ये आप Pnx में पुट करोगे, ठीक है. सो Pnx क्या बन जाएगा आपके पास, समेशन k गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T -1 raised to power k 2n-2k factorial over 2 raised to power n k factorial n minus k factorial n minus 2k x raised to power n minus 2k, where t is equal to n minus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even or 0. So a particular solution of Legendre's equation can be written as above. टू फाइंड पी नॉट एक्स p1x p2x p3x, तो n की वैल्यूज़ इन्होंने 0 1 2 3 4 5 पुट कर दी हैं, तो इससे इनको पी नॉट एक्स की वैल्यू मिल गई है 1. आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है.
देखो पी एन एक्स हमारे पास क्या था, ए नॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है ना। कैसे है ये, एक मिनट, ये देखो यहाँ से ये लिया ना आपने पी एन एक्स, देखो ये है ना पी एन एक्स आपका पूरा। अब इसमें ये ए नॉट है, इस ए नॉट को हमने ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया ए नॉट को, ये कॉमन लिया हुआ था आपने। अब अगर आप ए नॉट को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस, अब ये वाली जो टर्म है ये ए टू थी, सो ए टू को भी उन्होंने इन टर्म्स ऑफ ए नॉट फाइंड कर लिया। ये देखो ए टू को भी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट फाइंड कर लिया, ए फोर को भी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट फाइंड कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कहाँ पे की थी, यहाँ पे की थी ना। यहाँ पे की थी इसमें। सो पी एन एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट की आपने जो वैल्यू ली, अभी क्या ली थी हमने, एन फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल स्क्वायर 2 रेज टू पावर एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन, क्योंकि सी इज इक्वल टू एन है। a1 0 था, फिर आ गया a2। अब a2 को इन टर्म्स ऑफ a नॉट प्रॉपर फाइंड कर लिया, ठीक है। a नॉट की जो वैल्यू ली थी वो सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर इसकी a2 की वैल्यू फाइंड कर ली, साथ में आ जाएगा x रेज टू पावर n माइनस 2, ऐसे ही प्लस फिर a3 0 है, a4 की वैल्यू फाइंड कर ली, a नॉट की वैल्यू पुट करके, साथ में x रेज टू पावर n माइनस 4। सो इस तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप देखो अपने आप पुट करके इनको, एंड फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये a2 ये a4, सो दैट कंटिन्यूइंग इन दिस वे पी एन एक्स इज इक्वल टू दिस। अब पी एन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो अभी देखा ना आपने, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस a1 0 था, a2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, सो a2 की वैल्यू ये आ रही है, प्लस a4 एक्स रेज टू पावर n माइनस 4, a4 की वैल्यू ये आ रही है। सो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दे आर सेइंग इन जनरल पी एन एक्स कैन बी रिटन बाय दिस। और क्योंकि ये टर्मिनेटिंग सीरीज़ है, अभी हमने पीछे देखा था पी एन एक्स इज टर्मिनेटिंग सीरीज़, क्योंकि n की पावर्स डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कुछ टर्म्स के बाद जाके, मतलब इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो k इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू t। तो अब अगर n आपका ऑड है, जैसे सपोज करो n की वैल्यू 5 है, तो k कहाँ तक जाएगा, 5 माइनस 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, सो k विल गो फ्रॉम 0 टू 2। अगर n की वैल्यू 4 है तो ऑल्सो k इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू 2। तो उससे लास्ट टर्म आपको पता लगेगी क्या आएगा। सो अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेज इक्वेशन कैन बी रिटन। नाउ टू फाइंड पी नॉट एक्स। सो पी नॉट एक्स कैसे आएगा, इसमें आप एन को एक बार 0 पुट कर दो, तो पी नॉट एक्स की वैल्यू आ गई 1, फिर इसी में नंबर 9 में ही फिर एन को 1 पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, सो पी नॉट एक्स आ रहा है 1, फिर पी वन एक्स आ जाएगा x, पी टू एक्स आ जाएगा 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। पी थ्री एक्स आ जाएगा आपके पास हाफ 5x क्यूब माइनस 3x, पी फोर एक्स आ जाएगा 1/8 35x 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही पी फाइव एक्स आप निकाल सकते हो, सो एंड सो ऑन। तो ये देखो पी नॉट एक्स 1 पी वन, ये इन्होंने सारा यहाँ पे रिजल्ट इकट्ठा करके लिख दिया। पी नॉट एक्स इज़ 1, पी वन एक्स इज़ 1 एक्स, पी टू एक्स इज़ हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1, पी थ्री एक्स इज़ हाफ 5x क्यूब माइनस 3x प्लस एंड सो ऑन। सो इसमें जब आप x को अगर 1 पुट करते हो तो पी नॉट 1 1 है, पी वन 1 भी 1 है, पी टू 1 भी 1 है, पी थ्री 1 भी 1 है। सो पी एन ऑफ 1 इज़ 1 फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर n। नाउ स्टेट एंड प्रूव रॉड्रिक्स फार्मूला, ये आपको पेपर में आ जाता है। सो दिस इज़ द रॉड्रिक्स फार्मूला। सो रॉड्रिक्स फार्मूला में हम क्या करते हैं, लीजेंड्रे फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द nth डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n।
So we have to prove that Pnx is equal to 1 over 2 raised to power n into n factorial into nth derivative of x square minus 1 raised to power n. So कैसे किया इसका डेरिवेटिव? हमने ले लिया let y is equal to x square minus 1 raised to power n. So dy by dx is equal to n times x square minus 1 raised to power n minus 1 into 2x multiplying both sides by x square minus 1. तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेज टू पावर n, जिसको आपने y लिया था, तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2n एक्स वाई. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स n प्लस 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होता है जब प्रोडक्ट को, तो हम लाइबनिट्ज़ रूल यूज़ करते हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, n प्लस 1 टाइम्स कर रहे हो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका n प्लस 1 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस n प्लस 1 c1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x इंटू फिर इसका इससे प्रीवियस डेरिवेटिव n प्लस 1th डेरिवेटिव, फिर n प्लस 1 c2 इंटू इसका डेरिवेटिव 2 इंटू इसका nth डेरिवेटिव y प्लस अगेन नेक्स्ट टर्म में 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0. सो सिर्फ 3 टर्म्स आई आपके पास. नाउ राइट हैंड साइड इज 2n xy. सो यहाँ पे अगेन लाइबनिट्ज़ रूल जब आप यूज़ करोगे तो 2n फिर x इंटू एन प्लस 1th डेरिवेटिव ऑफ y प्लस n प्लस 1 c1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू इसका nth डेरिवेटिव. सो करके देखोगे तो ये हो जाएगा. उसके बाद टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा. n प्लस सेकेंड टर्म वाली इकट्ठी कर ली, देन n प्लस 1th वाली टर्म, देन nth वाली टर्म. नाउ मल्टीप्लाई बाय -1 से पूरा मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. अब ये क्योंकि n प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए yn को u पुट कर दिया. तो yn प्लस 1 डी यू बाई डी एक्स, वाई एन प्लस 2 डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, जिससे कि ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन गई. एंड एक्चुअली इट इज़ अ Legendre's equation only. So its solution will be given by a times p n at x, where a is any arbitrary constant. So u हमने yn को लिया था, इसका मतलब yn is equal to a times p n x. So अब a की वैल्यू निकालने के लिए x को 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि p n at 1 is 1 हमें पता है. So a की वैल्यू will be equal to nth derivative of y at x is equal to 1. सो अब हमें निकालना है nth डेरिवेटिव ऑफ y. सो y क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n. इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकाला, इसको इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया. अब इस पर लाइबनिट्ज़ रूल यूज़ कर दिया. सो nth डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ इंटू इसका nth डेरिवेटिव, फिर प्लस nc1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा n इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर n माइनस 1, और इसका n माइनस 1th डेरिवेटिव प्लस एन सो ऑन. ठीक है, आगे आपको लिखनी है टर्म से लिख लो, नहीं तो आप प्लस एन सो ऑन करके भी छोड़ सकते हो, नहीं तो एक लास्ट टर्म तो लिख ही सकते हो NCN. इसका nth डेरिवेटिव होगा x प्लस 1 रेज टू पावर n का nth डेरिवेटिव एज इट इज़, और x माइनस 1 यहाँ पे साथ में x माइनस 1 वाली टर्म आनी थी जो इन्होंने नहीं लिखी है, ये इसके साथ x माइनस 1 रेज टू पावर n आना था जो इनसे मिस हो गया. अब आप क्या करोगे, इनमें बोथ साइड्स, क्योंकि आपको nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है. सो इस स्टेप के बाद आप बोथ साइड्स x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो होगा क्या, देखो nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है n टाइम्स x माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1, सेकेंड डेरिवेटिव n माइनस 1 इंटू रेज टू पावर n माइनस 2. तो ऐसे nth डेरिवेटिव इज एक्चुअली n फैक्टोरियल, तो इसका nth डेरिवेटिव हो गया n फैक्टोरियल. अब क्या होगा, अब जब आप बोथ साइड्स x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आगे वाली सारी टर्म्स में, अब जिसका क्योंकि n माइनस 1th डेरिवेटिव क्या होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1. सो जिसकी वजह से ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास आगे वाली सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी.
तो ये अगर आप यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा, अपने आप लाइबनिट्ज़ रूल लगाओ और फिर x को 1 पुट करो, तो आप देखोगे ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी एंड यू आर एक्चुअली लेफ्ट विद दिस टर्म ओनली। और इसमें भी जब आप x को 1 पुट कर दोगे सो यू विल गेट nth डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। सो ये हमें a की वैल्यू मिल गई, ये वाली a की वैल्यू हमने वापस किस में पुट करनी है, नंबर 3 में। सो पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी एन वाई बाई डी एक्स एन। सो पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 over 2 रेज़ टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स रेज़ टू पावर n। वाई की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n। सो बहुत इजी है, देखो जब आप अपने हाथ से करोगे इसको तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा और सारे स्टेप्स हो जाएंगे आपके। सो दिस इज़ नोन एज रॉड्रिक्स फॉर्मूला। अब नेक्स्ट में वो बोल रहे हैं टू डिराइव लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल फ्रॉम रॉड्रिक्स फार्मूला। सो रॉड्रिक्स फार्मूला यूज़ करके आपको लीजेंड्रे पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। ये हमने रॉड्रिक्स फार्मूला लिखा, दिस इज़ रॉड्रिक्स फार्मूला। इसमें n को 0 1 2 3 4 पुट कर दो। सो n को 0 पुट करने से ये आया, 1 पुट करने से 2 पुट करने से 3 पुट करने से एंड सो ऑन। उसके बाद ऐसे ही p4x तक फाइंड कर लिया। सो to find Pnx, x square minus 1 raised to power n is equal to, ये था ना x square minus 1, ये वाली टर्म, अब ये टर्म ले रहे हैं ये। सो x square minus 1 raised to power n पे बायनोमियल थ्योरम लगा दी। बायनोमियल थ्योरम आती है आपको, बायनोमियल थ्योरम यूज़ करके एक्सपैंड करके लिखा और डायरेक्टली आप बायनोमियल थ्योरम यूज़ करके उसकी nth टर्म भी लिख सकते थे, एन सी के एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस के इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर k। सो बाय रॉड्रिक्स फार्मूला पी एन एक्स इज इक्वल टू इसका nth डेरिवेटिव। सो समेशन को बाहर ले आए और nth डेरिवेटिव ऑफ इसका बच गया आपके पास x रेज़ टू पावर 2n माइनस 2k। सो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये करके दिखाया इन्होंने। अगर u x रेज़ टू पावर 2n माइनस 2k होता है तो u1 ये होता है, u2 ये होता है, सो ऐसे करके करते un ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने n माइनस 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एंड फाइनली ये आ गया। सो nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 2n माइनस 2k ये यहाँ पे पुट कर दिया। सो इम्प्लाइज पी एन एक्स इज इक्वल टू k goes from 0 to t into this. So for the last term k is equal to t, so that exponent of x for last term is either 0 or 1 if n is even or odd, and t is such that तो t की वैल्यू आपने याद रखनी है। Thus we get the same polynomial as in formula number 9. आगे है illustrative examples. First example, express following in टर्म्स ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। सो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 को आपने लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखना है। तो देखो क्या करोगे आप, ये है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। आपने क्या करना है, p0x की वैल्यू 1, p1x की वैल्यू x, p2x की वैल्यू है 3/2x स्क्वायर। तो यहाँ से आप x स्क्वायर निकाल लो, ये देखो। सो यहाँ पे 3/2x स्क्वायर कैन बी रिटन एज p2x प्लस हाफ। सो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 p2x प्लस 1/3। तो यहाँ पे ये देखो x स्क्वायर की जगह 5 एज इट इज़, ये जो टर्म है 5 एज इट इज़, और x स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख दी ये वाली, माइनस 3 टाइम्स p1x की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स p0x हो जाएगा। सो 6 टाइम्स, अच्छा अभी इन्होंने 6 ऐसे इसीलिए छोड़ दिया कि ये बन गया आपके पास 10/3 p2x माइनस 3 p1x, और ये बनेगा प्लस 5/3 प्लस 6, तो ये 23/3। सो 23/3 के साथ हम लिख देंगे p0x। सो दिस इज़ द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रेस फंक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, अब इसमें x³ और x4 भी चाहिए।
तो p2x हमारा स्क्वायर की टर्म्स में है, तो p3x की वैल्यू ये निकाल ली इन्होंने। ये देखो नंबर 2 पे p3x की वैल्यू लिखी है, तो यहाँ से आप p3x है अगर 5/2x³, so 5/2x³ can be written as p3x plus 3/2x। फिर 5/2x³, इसको एक तो 2/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा 3/5। सो x³ की वैल्यू आ गई आपके पास 2/5 p3x प्लस 3/5x। उससे भी पहले, क्योंकि फिर x की जगह हमने क्या लिखना है, p1x, क्योंकि p1x इज इक्वल टू x। ऐसे ही p4x से आप x⁴ की वैल्यू निकालोगे। तो ये देखो, ये इन्होंने सारा करके दिखाया है यहाँ पे। फ्रॉम नंबर 2 x³ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p3 एंड p1, फ्रॉम नंबर 4 x4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p4 एंड p2। सो x4 की वैल्यू पुट कर दोगे, x³ की, x² की, x और x की वैल्यू p1x और कांस्टेंट को अभी ऐसे ही रहने दिया है। फिर सारी टर्म्स को कलेक्ट कर लिया। सो सिंपल कैलकुलेशंस है, वैल्यूज़ पुट करके हो जाएगा ये। आगे सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है। लीजेंड्रे वेरीफाई दैट लीजेंड्रे पॉलिनोमियल p4x सेटिस्फाइज लीजेंड्रेज इक्वेशन व्हेन n इज इक्वल टू 4। तो लीजेंड्रेज इक्वेशन आपको पता है क्या है, आपने याद रखनी है 1 - x² d² y/dx² - 2x dy/dx प्लस nn + 1 y इक्वल टू 0। व्हेन n इज इक्वल टू 4 तो ये लीजेंड्रेज इक्वेशन बन गई। अब अगर हम y को ये लेके चलेंगे तो ये dy/dx, ये d² y/dx², ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, हैंस इट सेटिस्फाइज नंबर 2। ऐसे ही आपने ये शो कर देना है। इसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे। शो दैट x⁵ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल किया अभी। सो रॉड्रिक्स फार्मूला में p5 की वैल्यू, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप p1, p2, p3, p4 और p5 ये 5 पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ याद कर लो। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आप इसको फर्स्ट एग्जांपल की तरह कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं करनी है तो यह है कि रॉड्रिक्स फार्मूला तो आपको याद ही है, तो रॉड्रिक्स फार्मूला में n को 5 पुट करोगे यहाँ पे, तो p5 की ये वैल्यू आ गई। अब ये फाइंड करना है। सो इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसका 5th डेरिवेटिव, सो ये लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, आगे आप देखोगे इसका लिया इन्होंने 4th डेरिवेटिव, 5th डेरिवेटिव। सो ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं p5x के रॉड्रिक्स फार्मूला में 1/2⁵ इंटू 5 फैक्टोरियल, साथ में जो 5th डेरिवेटिव आया था, तो इससे हमें p5x मिल गया। सो p5x की हेल्प से हम x⁵ की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद p3x के लिए रॉड्रिक्स फार्मूला में n को 3 पुट कर दो, फिर x² - 1 की क्यूब फाइंड करो, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करके पुट कर दो। सो आपको p3x मिल जाएगा। सो p3x की हेल्प से आपने x³ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर ये x5 और x³ की वैल्यू, शो दैट x5 इज इक्वल टू दिस। तो ऊपर से जो आपने p5x से x5 की वैल्यू निकाली थी उसमें जो x³ आ रहा है वहाँ पे p3x वाली टर्म यूज़ करोगे, एंड जहाँ पे x आ रहा है वहाँ p1x यूज़ करोगे, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल 4 में है शो दैट p0x का इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 dx इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है p0x इज इक्वल टू 1 होता है, सिंपल वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर दी, आंसर आ गया। ऐसे ही p1x इज इक्वल टू x होता है, इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर दो, आंसर 0 आ जाएगा। p2x हमने देखा था 1/2 इंटू 3x² - 1। सो p2x की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम -1 to 1, आंसर अगेन 0 आ रहा है। देन pnx की इंटीग्रेशन करनी है अब हमने फ्रॉम -1 to 1। सो pnx की इंटीग्रेशन के लिए अब हम pnx की वैल्यू पुट कर देंगे, ये पूरी pnx की वैल्यू है। अब 1⁻²n/n फैक्टोरियल तो बाहर आ गया। अब nth डेरिवेटिव को की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो n - 1th डेरिवेटिव बन जाएगा।
सो अब मुझे इसका n माइनस 1th डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट 1 एंड -1। सो इसका n माइनस 1th डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाया और ये लगा दिया लाइबनिट्ज़ रूल। सो लाइबनिट्ज़ रूल लगाया है पूरा, अपने हाथ से करके देखोगे तभी समझ आएगा। सो लाइबनिट्ज़ रूल लगाने के बाद सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं इसमें x को 1 पुट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लिमिट्स पुट करनी है ना -1 और 1, तो nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n में को सॉल्व करके जो मेरे पास आया है, इसमें अगर मैं x को 1 पुट कर रही हूँ तो भी आंसर 0 आ रहा है और -1 पुट करने से भी आंसर 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स इंटीग्रल -1 to 1 pn(x) dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है शो दैट -1 to 1 x रेज़ टू पावर k pn(x) dx इज इक्वल टू 0 वेयर k इज़ एन इंटीजर लेस देन n। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशंस बहुत ही ध्यान से करनी है आपको। सो x रेज़ टू पावर k एज इट इज़ और ये रॉड्रिक्स फार्मूला से pn(x) की वैल्यू पुट कर दिया। अब 1 रेज़ टू पावर 2n 1/2 रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल बाहर आ गया और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इन्होंने इस पे लगा दिया आइलेट, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। सो ये देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये nth डेरिवेटिव से n माइनस 1th डेरिवेटिव बन जाएगा। अब ये अभी हमने देखा था कि ये जो वैल्यू है ये देखो ऊपर सॉल्व की है, ये 1 पे भी 0 होती है और -1 पे भी 0 होती है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद दिस। अब इसमें से k बाहर लेके सो ये बन गया 1 माइनस के बाहर लिया 1/2 रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल ऑलरेडी बाहर था, इस पर फिर से आइलेट लगाया। दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये n माइनस 1 से n माइनस 2th डेरिवेटिव बन जाएगा, माइनस फिर इसका डेरिवेटिव इनटू ये वाली टर्म एज इट इज़, दैट इज़ इसकी इंटीग्रेशन। सो इसमें से फिर ये वाली टर्म फिर से 0 बन जाएगी आपकी, तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। ये वाला k माइनस 1 बाहर आ गया, -1 की स्क्वायर और अंदर x रेज़ टू पावर k माइनस 2 इंटू दिस बचा था। सो प्रोसीडिंग लाइक दिस एंड रिपीट द अबव प्रोसेस k माइनस 2 टाइम्स मोर। सो k माइनस 2 के बाद क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ले लेके बार बार हमारे पास x रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा। सो ये आ गया -1 रेज़ टू पावर k माइनस 1, k माइनस 2 टाइम्स रिपीट करोगे तो 1 तक आ जाएगा, नीचे एज इट इज़ अ टर्म इधर x रेज़ टू पावर 0 एंड यहाँ पे आ गया n माइनस kth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर n। अब क्योंकि ये n माइनस kth डेरिवेटिव है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये n माइनस k माइनस 1th डेरिवेटिव रह जाएगा। फिर जब आप इसमें 1 पुट करोगे एक बार और -1 पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका 0। तो ये कैसे आएगा, जैसे पीछे एक्सप्लेन किया था आपको वो सारा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ये देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट बाय लाइबनिट्ज़ थ्योरम एंड देन टेक वैल्यूज एट x इज इक्वल टू -1 and 1। सो फाइनली आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू 0। सो इसके साथ ही आपकी ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। सो इसकी एक्सरसाइज कर लेनी है आपने 3A एक्सरसाइज एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक।